कलयुग का प्रारंभ और अंत की कथा। कलयुग का प्रारंभ महाभारत के युद्ध के बाद हुआ था, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती को त्यागा और अपने धाम को लौट गए। तब से कलयुग का आरंभ माना जाता है। कलयुग को धर्म, सत्य और धार्मिकता का पतन युग माना जाता है। इस युग में मनुष्य के जीवन में धर्म की महत्ता कम हो जाती है और पाप, अधर्म और अनीति का बोलबाला होता है। कलयुग के लक्षणों में प्रमुख हैं सत्य और धर्म की हानि, लोभ, मोह और स्वार्थ की वृद्धि, मानवीय संबंधों का कमजोर होना, जीवन में कठिनाइयों और कष्टों की बढ़ोतरी। कलयुग का अंत। शास्त्रों के अनुसार कलयुग का अंत भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के अवतार लेने से होगा। कल्कि अवतार का वर्णन पुराणों और ग्रंथों में विस्तार से किया गया है। कल्कि अवतार एक सफेद घोड़े पर सवार होकर तलवार हाथ में लेकर अधर्म और अन्याय का विनाश करेंगे। वे सत्य और धर्म को पुनः स्थापित करेंगे और एक नए युग, सत्य युग का प्रारंभ करेंगे। कल्कि अवतार के आने से पहले दुनिया में अराजकता, युद्ध और अत्याचार अपने चरम पर होंगे। लोग अपने जीवन में अराजकता और अव्यवस्था का सामना करेंगे। कल्कि भगवान के आगमन के साथ ही पापियों और अधर्मियों का विनाश होगा और एक नया धर्म और सत्य का युग आरंभ होगा। कलयुग का यह अंत और नए युग का प्रारंभ मानवता के लिए एक नई उम्मीद और शांति का संदेश लेकर आएगा। यह परिवर्तन एक आवश्यक और अनिवार्य चक्र का हिस्सा है, जो समय समय पर संसार में संतुलन और सामंजस्य को बनाए रखने के लिए होता है। कल्कि अवतार की संपूर्ण कथा। कल्कि अवतार भगवान विष्णु के 10वें अवतार माने जाते हैं, जिनका वर्णन पुराणों और शास्त्रों में किया गया है। कल्कि अवतार का आगमन कलयुग के अंत में होगा, जब अधर्म और अन्याय अपने चरम पर होंगे और धर्म का पूर्णतः पतन हो जाएगा। कल्कि अवतार की भविष्यवाणी पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। उनके जन्म की भविष्यवाणी इस प्रकार की गई है। कल्कि अवतार एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे। उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा। वे शंभल नामक गांव में जन्म लेंगे। कल्कि अवतार का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली होगा। वे एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे। उनके हाथ में एक चमचमाती तलवार होगी। वे पूर्ण वीरता और पराक्रम से युक्त होंगे और अधर्मियों का संहार करेंगे। कल्कि अवतार का मुख्य उद्देश्य संसार में फैले अधर्म, अन्याय और पाप का नाश करना है। वे इस संसार को पापियों और अधर्मियों से मुक्त करेंगे और धर्म, सत्य और न्याय को पुनः स्थापित करेंगे। उनके आगमन से संसार में धर्म की पुनः स्थापना होगी, अधर्मियों और पापियों का विनाश होगा। सत्य युग का आरंभ होगा, जिसमें लोग पुनः धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेंगे। कल्कि अवतार की लीलाएं। कल्कि अवतार के जन्म के बाद वे अपने अद्वितीय पराक्रम से पापियों और अधर्मियों का विनाश करेंगे। वे संसार में धर्म और न्याय की स्थापना के लिए युद्ध करेंगे। उनकी लीलाओं में मुख्यतः पापियों का नाश, धर्म की स्थापना, सत्य युग का प्रारंभ। कल्कि अवतार का महत्व। कल्कि अवतार का महत्व इसलिए है क्योंकि वे कलयुग के अंत में धरती पर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। उनका आगमन सत्य और धर्म के पुनरुत्थान का प्रतीक है। उनके द्वारा किए गए अधर्मियों के संहार से पृथ्वी पुनः शुद्ध और पवित्र होगी और सत्य युग का शुभारंभ होगा। निष्कर्ष, कल्कि अवतार की कथा यह संदेश देती है कि जब जब धरती पर अधर्म और अन्याय का बोलबाला होगा, तब तब भगवान विष्णु अवतार लेकर धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार की कथा धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना का प्रतीक है और यह हमें प्रेरित करती है कि हमें हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए।